हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड वीडियो था उसमें हमने देखा था करंट की डेफिनेशन। करंट हम कैसे देखते हैं कि जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आता है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। तो ये सभी जो डेफिनेशन थी हमने ये लास्ट वीडियो में देख ली थी। हम क्विकली उसे रिवाइज कर लेंगे, मतलब करंट का जो फॉर्मूला है एसआई यूनिट है उसे हम रिवाइज कर लेंगे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो आज हम ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने करंट के बारे में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे करंट मतलब क्या होता है हमारा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कौन से चार्जेस, दुनिया में दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो क्योंकि हम बोल रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम कौन से चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, आप इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चार्जेस। और हम करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंबल क्या होता है करंट का, आई। हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल आई से भी डिनोट किया जाता है, तो मोस्टली कैपिटल आई प्रीफर कीजिए, अदरवाइज स्मॉल आई मतलब भी करंट ही होता है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं। तो चार्जेस जो टाइम के साथ हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करंट। अब क्यू क्या है, सिंबल ऑफ चार्ज, टी मतलब सिंबल ऑफ टाइम। अब इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं, जो चार्ज है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम का सिंबल क्या होता है, सी। वैसे ही जो टाइम है हमारा, टाइम हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड्स में, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा एस। मतलब जो करंट है उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, कूलम पर सेकेंड। तो ये है ऐसा यूनिट। पर क्योंकि ये जो करंट है ये एम्पियर साइंटिस्ट जो है उनके ऑनर में हम इस करंट का ऐसा यूनिट क्या कंसिडर करते हैं, एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट का नाम है इसीलिए हमें कैपिटल ए लिखना होगा यहाँ पे। तो एम्पियर, मोस्टली हम करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे, बट अगर हम अल्टरनेटिव यूनिट ढूंढे एम्पियर के इक्वल तो वो हो जाएगा कूलम बाय सेकेंड। मतलब हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। 1 एम्पियर किसके इक्वल हो गया, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड के। तो ये सब हमने लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें पढ़ लिया था। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो आई होप आपने ये सब नोट डाउन कर लिया। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, नाम हमें थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों नाम में हम देख सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल वर्ड आ रहा है, बट अगर हम सेकेंड टॉपिक देखें हमारा, तो यहाँ पे हम डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस है ये, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए जो हमने अभी चार्ज कंसिडर किया है, जो क्यू से हम डिनोट करते हैं, वो कहीं इन्फिनिटी पे है। ये जो चार्ज है ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। मुझे नहीं पता, इन्फिनिटी को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, मुझे नहीं पता ये चार्ज कहाँ पे, इसीलिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, इन्फिनिटी, क्योंकि कहीं पर तो होगा, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं इसे, इन्फिनिटी। तो ये चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। पर मुझे ये चार्ज कहाँ पे चाहिए, मान लीजिए मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पे मुझे वो चार्ज चाहिए। ये जो चार्ज इन्फिनिटी पे है वो मुझे कहाँ पर चाहिए है, ए पॉइंट पे चाहिए है। तो मैंने इस चार्ज को इन्फिनिटी से अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पे ला लिया। ये जो ए पॉइंट है ये क्या है, मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट है, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट। ओरिजिनली इनिशियली चार्ज कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, पर क्योंकि मुझे ए पॉइंट पे चाहिए था, मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, ए पॉइंट था, इसीलिए मैंने
इन्फिनिटी से उसे अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पे ले आ गई हूँ। अब अगर हम कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ करते हैं, जैसे हम घर में कोई सामान यहाँ से एक जगह से एक रूम से उठा के दूसरे रूम में रखते हैं, तो हम बोलते हैं ना हमने बहुत काम कर लिया, हम थक गए हैं। तो वैसे ही सेम जो चार्ज है वो अगर मैं इन्फिनिटी से अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पे ला रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी कोई काम किया है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे वर्क डन हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं हम? द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इसीलिए V का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारी डेफिनेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे? द वर्क डन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज from infinity to required point is known as electric potential. जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा है बस वही हमें देखना है। यहाँ पे क्या देखा था हमने कि हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे था, हमने उसे एक रिक्वायर्ड पॉइंट पे लेके आ गए हैं, तो वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट था, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो है वर्क डन हो गया, तो मैं इस V पॉइंट पे क्या बोल सकती हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? VA है, क्योंकि अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो मैंने इस चार्ज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इससे, ताकि और डायग्राम आ जाए। देखिए, ये चार्ज था हमारा जो इन्फिनिटी पे था, और यहाँ पे A पॉइंट था, तो मैंने इस चार्ज को यहाँ से A पॉइंट पे लेके आ गई। अब मान लीजिए कोई एक और चार्ज है मेरे पास, कोई दूसरा चार्ज है, वो किसी दूसरी जगह पे है। अब मुझे वो दूसरी जगह भी नहीं पता, तो इसीलिए मैंने दूसरा चार्ज भी कहाँ पे कंसीडर कर लिया है? इन्फिनिटी पे कंसीडर कर लिया। ये चार्ज मुझे कहाँ पे चाहिए है? B पॉइंट पे चाहिए है। अगेन मैं क्या करूंगी? वर्क डन करूंगी टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो मैंने ये भी जो चार्ज है वो B पॉइंट पे लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे A पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल कितना हो गया? VA। और वैसे ही अब A को हटा देंगे हम, क्योंकि हमने VA देख लिया। वैसे ही B पे क्या पोटेंशियल हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB हो जाएगा। तो मतलब हमारा फर्स्ट टॉपिक तो क्लियर हो गया है। क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट। इसीलिए A पे हमने VA डिनोट किया, B पे हमने VB डिनोट किया है। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखिए, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? VA माइनस VB, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VA। ये कब आएगा? जब हमारा VA ग्रेटर है VB से, या फिर इफ सपोज VB ग्रेटर है VA से, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? VA माइनस VB इफ VA इज ग्रेटर देन VB, अदरवाइज VB माइनस VA इफ VB इज ग्रेटर देन VA। हमने क्या किया है? जस्ट डिफरेंस लिया है। यहाँ पे एक पोटेंशियल मिल गया था हमें, ये इस B पॉइंट पे भी एक पोटेंशियल मिल गया था, तो हमने क्या कर लिया है? बस डिफरेंस ले लिया है दोनों का। इसीलिए जो डिफरेंस वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे हम। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स, between 2 points is known as potential difference, is known as potential इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमने यहाँ पे देखा कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस लिख रहे हैं, वही हमारी डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन भी काफी सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट्स से, दोनों पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता था, तो हमने क्या कर लिया, बस एक डिफरेंस ले लिया है। तो इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, एसआई यूनिट देख लेते हैं दोनों के लिए। देखिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, हमें पता है जूल्स होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, जूल्स पर कूलम। पर साइंटिस्ट के ऑनर में हम क्या बोलते हैं, वोल्ट्स भी बोलते हैं, तो इसीलिए ऐसा यूनिट क्या आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जूल्स पर कूलम, अदरवाइज क्या आ जाएगा, वोल्ट्स आ जाएगा। तो दोनों करेक्ट है, आप ये भी लिख सकते हो या ये यूनिट भी लिख सकते हैं हम। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आएगा, देखिए हमने क्या लिखा था, VA माइनस VB। अब यहाँ पर भी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट्स है, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट्स है, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, वोल्ट्स ही आ जाएगा, क्योंकि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें सिर्फ एक पोटेंशियल को दूसरे पोटेंशियल से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा यूनिट तो सेम रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट है और 2 चॉकलेट आपने उसमें से घटा दिए, तो बच्चे तो 3 चॉकलेट ही बोलते हो ना आप, कोई दूसरा मिठाई या स्वीट्स में वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर जैसे वोल्ट है, इसका ऐसा यूनिट भी वोल्ट है, VB का ऐसा यूनिट भी वोल्ट ही है, तो इसीलिए एट द एंड आंसर जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, उसका ऐसा यूनिट भी क्या रहेगा, वोल्ट्स ही रहेगा। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का एक जो हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्विक, बट दोनों में डिफरेंस है। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है, ये गलत है। यहाँ पे हम इन्फिनिटी वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्फिनिटी वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और वही पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं, बस डिफरेंस ले लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है दोनों टॉपिक के बीच का वो समझ में आ गया है और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। थैंक यू।